सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार ने पेंशन को दी भेंट। न्यूनतम पेंशन को 9,000 से 10,000 बढ़ा दी है। सरकार ने पेंशनर को भेंट दी है। न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़ाकर 10,000 की है। सरकार ने पेंशन धारकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णय में एरियर्स का भुगतान, मेडिकल भत्ते में वृद्धि, पेंशन राशि में बढ़ोतरी और परिवार पेंशन में सुधार शामिल है। ये निर्णय विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एरियर्स का प्रावधान, सरकार ने पेंशनरों को 18 महीने का एरियर्स देने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत पेंशन धारकों को पिछले 18 महीने की बकाया राशि एकमुश्त मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी की मासिक पेंशन 10,000 रुपये है तो उसे 1,80,000 रुपये का एरियर्स प्राप्त होगा। यह राशि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, मेडिकल भत्तों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है, जिसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि पेंशनर को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। पूर्व पेंशन की आयु सीमा में एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत पूर्ण पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 71 वर्ष कर दिया गया है। इस निर्णय से पेंशनर को पहले की तुलना में 9 वर्ष पूर्ण पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। महंगाई भत्ता और न्यूनतम पेंशन, सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है, जो बढ़ती महंगाई से निपटने में सहायक होगी। साथ ही न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि निम्न आय वर्ग के पेंशनर के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी। परिवार पेंशन में विस्तार, परिवार पेंशन योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई गई है। अब पेंशन धारक की मृत्यु के बाद उनके परिवार के अधिक सदस्य पेंशन के लिए पात्र होंगे। यह निर्णय विधवा, विधुर और बच्चों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। लाभार्थियों की संख्या और प्रभाव, इन निर्णयों से लगभग 7 लाख केंद्रीय पेंशनर लाभान्वित होंगे, जिनमें सिविल सुरक्षा और रेलवे पेंशनर शामिल हैं। राज्य सरकारों के पेंशनर भी इन निर्णयों से लाभान्वित हो सकते हैं, जिससे कुल लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो जाएगी। लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया, इन लाभों को प्राप्त करने के लिए पेंशनर को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्हें अपना आधार कार्ड और जीवन प्रमाण पत्र अद्यतन रखना होगा। लाभ की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। सरकार के ये निर्णय पेंशनर के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन निर्णयों से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा भी बेहतर होगी। यह पहल वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायक होगी और उनके परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।